पुलिस द्वारा 4 दिन से हाउस अरेस्ट किया गया है, क्यों किया गया है और किस वजह से? ये जंतर मंतर पर जो चल रहा है, जो बच्चे अपनी मांग उठा रहे हैं और बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक होता है बार बार, और जो उसमें दोषी हैं उन पर ना तो कोई कानूनी कार्रवाई होती है, हर बार पेपर लीक होते हैं, जिससे कि 7.5 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं जो पेपर लीक हुआ है। और पेपर जो लीक हुआ वो मांग कर रहे हैं बच्चे, और हमारे विपक्ष के नेता भी मांग कर रहे हैं, सांसद मांग कर रहे हैं, पीडीए के नायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल यादव जी भी मांग कर रहे हैं कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, देश के शिक्षा मंत्री जो भारत तुम्हारा धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए देश हित में। मगर देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सब दाल काली है, पूरी की पूरी भाजपा भ्रष्टाचार के चरम पर है। और जिस तरह छात्रों को सीट कर पीटा गया है, इस नजरिए को समाजवादी किस नजरिए से? ये भैया हम तो देख रहे हैं तानाशाही, अब आप देख रहे हो ना, हम 3 दिन से हाउस अरेस्ट हैं। ये तानाशाही है, ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं, ये मुगल शासन से भी बुरे हैं। आपने देखा कभी हमारी भी सरकार रही है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश में, कोई हाउस अरेस्ट ना कराए। अब तो ये जरा सी बात हो तुरंत हाउस अरेस्ट है, इसका क्या मतलब है? बुलंदशहर जिले में समाजवादी पार्टी के अधिकतर नेता नजरबंद हैं 3-4 दिन से। देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये संसद में जिस तरह इन्होंने घुसने का प्रयास किया, उसमें एक भी नागरिक, केवल गुंडे लोग थे जो संसद की मर्यादाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो गुंडे भी तो इनके ही भेजे हुए हैं भाई, जो गुंडे पहुंचे हैं उसमें वो भी तो सब भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। क्यों आप ऐसी नौबत ला रहे हो? आपको इस्तीफा दिलाना चाहिए ना भाई। सब ये भाजपा के अंदर सब चोर हैं, सारे बेईमान हैं, तो ये क्यों दिलाएंगे? तो इन्हें क्या मतलब है दिलाने से? अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, 574 करोड़ की सौगात दे गए हैं, जो क्या गए हर तरफ बुलंदशहर का विकास कर। धरातल पे कुछ नहीं है, सब इनके हवाई वादे हैं। आपने देखा है भाई, इनका तो लूट खसोट चोरी ये चल रहा है। आपने देखा है राम के नाम पर आए थे ये, राम के नाम पर, और इन्होंने राम के घर में ही चोरी कर ली 2000 करोड़ रुपए की। जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है। और 2027 में इस प्रदेश के हमारे आने वाले पीडीए के नायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी तब जांच होगी, इन्होंने जो लूट करी है, तब जांच होगी इसकी सारी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। आज पुलिस द्वारा आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, किस संदर्भ में किया गया और सरकार की तानाशाही को किस? भैया मैं तो ये देख रहा हूँ पत्रकार महोदय कि व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका न्यायपालिका को पंगु बना रखा है। इस समय देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, क्योंकि जो बच्चों का, जो किसी देश राष्ट्र की या किसी समाज की जो रीढ़ होती है ना, वो नींव होती है शिक्षा। शिक्षा में इस समय जो हो रहा है, अभी जो हुआ है कि जो कंपटीशन होते हैं, यह है बौद्धिक क्षमता का आकलन। अभी जो बच्चों का किस चीज में विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ, ये बौद्धिक क्षमता का आकलन होता। जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं का हनन होता। देश के अंदर जो जीनियस बच्चे हैं, वो बच्चे एक अभिव्यक्ति के अधिकार के अनुसार, जो देश में फंडामेंटल राइट है, उसके अभिव्यक्ति के अधिकार के अनुसार वो अपनी बात कहाँ कहना चाह रहे थे, जंतर मंतर पे। उनके साथ पुलिस ने कानून बनाया, कानूनविदों ने कानून का पालन करती है पुलिस, और अनुपालन कोर्ट करती है। तो इस समय जो लाइन ऑर्डर सिस्टम चल रहा, मैं कह रहा हूँ तानाशाही चल रही है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप है। ये भाषणबाजी नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये इन चीजों को नहीं देखते हैं। जैसे यहाँ से गए वीडियो लेके, तो उन्होंने नजरअंदाज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहा जो देश के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन है शिक्षा का, ये बच्चे जीनियस हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां लाइन ऑर्डर सिस्टम चल रहा है, तानाशाही चल रही है, मैं मान रहा हूं तानाशाही चल रही है, सदा नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी ये लिखा है प्रजातांत्रिक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य। जो गणराज्य, हम आप गणराज्य में आते हैं सब लोग, परंतु यहाँ अभिव्यक्ति का अधिकार भी नहीं है। आज उनके साथ जो हो रहा है बच्चों के साथ, ये आने वाली जो नस्ल है, जो देश को कहते हैं विकसित भारत, जो हमारे बच्चे नई जनरेशन, आज वो भी सोचें जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, जो न्यायपालिका में बैठे, कि वो भी शिक्षा का स्तर, लाइफ जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कितना लो होने जा रहा है भारत का,
ये एक अभिव्यक्ति के अधिकार के माध्यम से जो हुआ ज्यादती हुई है, मैं उसका विरोध करता हूँ। अभी हाल ही में कंगना रनौत जो बॉलीवुड की एक्टर है, जो जी। सांसद भी है, उनका एक बयान आया था जिस तरह संसद में छात्र घुस रहे थे, हाँ जी। ये संसद की मर्यादा तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, जो संसद की मर्यादा है ना, एक बात सुनिए कि संसद में चर्चा के लिए बात आई, भाई चर्चा करा देंगे। आज जब दबाव बना है बच्चों के माध्यम से, वो सब बच्चे जा रहे हैं, जब उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं, तो राजनीतिक पार्टियों ने प्रोटेक्शन दिया उनको। जो आज जो राजनीतिक पार्टियां, उनका प्रोटेक्शन है। सीजेपी कोई अभी उनका जनमत या जनाधार नहीं है उनके पास। जो सीजेपी पार्टी है, कॉकरोच पार्टी, उनके जनमत या जनाधार नहीं है। आज उनके पास देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके साथ खड़ी हैं। इसलिए हम कह रहा हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि वो मर्यादा का उल्लंघन करने नहीं गए, उनकी बात को सुना नहीं गया। आज भी हम लोग खड़े हुए हैं उनके साथ, उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। जब उनका आक्रोश हुआ, उनके मन में उद्वेलित भावना हुई, तो अपनी भावनाओं का उद्गार निकालने के लिए वहां पहुंचे। वो आतंकवादी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आदमी नहीं है, वो बच्चे हैं, इस देश का युवा भविष्य है। तो अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं भैया जी ये चाहता हूं कि शिक्षा पद्धति को बिल्कुल पारदर्शी बनाया जाए, और जितने कंपटीशन होते हैं, जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पेपर बनते हैं, जहाँ तैयारी होती है, उनमें बिल्कुल पारदर्शिता से काम हो और इंटेलिजेंट क्रीम माइंड आदमी लोग बैठे, बिल्कुल हॉनेस्ट, मैं चाहता हूँ।